हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। ये सचिन मनीषा की जो अभी वेडिंग एनिवर्सरी चल रही थी, अभी ये सब जो रोज़ रोज़ नाटक चल रहा था, रोज़ रोज़ इन लोगों का ये शुरू था। एक शादी फिर से हुआ दोबारा से इन लोगों का शादी, वो फाइनली अब ख़त्म हो गया। लेकिन ये शादी जो हुआ है फिर से दोबारा, इसमें इन्होंने अपना बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी ना इन लोगों ने। ठीक है, स्टार्टिंग से अपना एफर्ट करते हो तुम लोगों ने किया, लेकिन ये लोगों ने कभी अपनी आदत से बाज नहीं आते, कभी भी ये लोग अपनी आदत छोड़ेंगे ही नहीं। एक्चुअली वो होता है ना, लोग बोलते हैं कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज होता है। सेम सेटिक ये बात सचिन और मनीषा पे जाती ही जाती है। बिकॉज देखो अपना ये लोग अपना बुलाए, मैं इस पर नहीं कमेंट कर रही हूँ कि तुमने क्यों दोबारा शादी की, क्यों किया। ठीक है भाई, चलो ये अपना जो मन है वो करें, जो करना है वो करें। लेकिन यार कम से कम किसी को बुलाए हो तो उसका रिस्पेक्ट तो करो। कि अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर छापने के लिए लोगों को बुला करके और उसका फिर से ऐसे इंसल्ट करते हो, ये कहाँ का सही है। अभी ये अंशु को देख लो, अंशु को इन लोगों ने ये बात सही है कि भाई इन लोगों ने अंशु को किया। अंशु अभी जा रही थी जब ये, तो तुम बताओ कि तुम गेस्ट को बुलाए हो, तुम अपनी बहन को बुलाए हो, एक बहन उसको मानते हो तुम लोग, और तुमने बुलाया और मनीषा को इतना नहीं हुआ कि उसको अच्छे से उसकी विदाई कर सके। मतलब किस चीज़ की चिड़ है भाई तुमको, किस चीज़ की चिड़ है। वो आई इस रूम में जिसमें ये लोग बैठे थे, वो आई और ये अपना जो भी कर रही हो, जो आ करके अपना बोलना बात करना सब शुरू की, और फिर भी ये क्या की थी महारानी, ये इग्नोर कर रही थी, उसको देखी तक नहीं। आप लोग देखो, उसको देखी तक नहीं मनीषा को। ये मनीषा की तरफ देख नहीं रही थी कि मनीषा इनकी तरफ देख भी नहीं रही थी अंशु की तरफ, कि क्या कि जा रही है अपना, ये बेचारी अपना बोल रही है, जो भी बोलती है अपना बोल रही है, लोगों से बात की, उसके बाद अपना गई वो। लेकिन अब मैं बताती हूँ, ये बहुत सारे जो भी यूट्यूबर आए थे उन लोगों की विदाई करने के लिए आप उठ गई। मैं मानती हूँ कि ठीक है आप थकी थी, आप जो भी है, हाँ भाई मैं मानती हूँ आप थकी थी, क्योंकि लगातार हर रोज़ फंक्शन था तो थकना लाजमी बात है, आप थकी थी। लेकिन कम से कम आप जब उठ कर के बैठ गई थी तो आप बोल तो सकती थी ना। आप जब बैठी ही थी तो आप उससे प्यार से बात तो कर सकती थी ना। आप उससे बोल तो सकती थी ना कि खा के जाइएगा, या फिर जो भी आप फॉर्मेलिटी ही पूरा कर लेती फॉर्मेलिटी पूरा। लेकिन आप इतना तो कर सकती थी ना उसके लिए। आपको बहुत थकान था, आप उठ के बेड से नीचे नहीं जा पा रही थी, आप उसको छोड़ने गेट तक नहीं जा पाती। लेकिन कम से कम अपने मुंह से तो बोल सकती कि मतलब जब वो आई रूम में तभी आपको फ़ोन देखना, आप तभी आपको फ़ोन चलाना इतना ज़रूरी था। और इतना ही ज़रूरी आपको अपने किसी भी रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको यही सब है, तो प्लीज़ प्लीज़ मनीषा, मत किसी को इनवाइट करो, तुम अपने यहाँ मत किसी को बुलाओ। मतलब ये कहाँ का वो है कि जब तक जिससे तुमको फ़ायदा होगा तुम उसी को ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करोगी। ये बताओ मुझे तुम, कि जिससे तुमको फ़ायदा है तुम बस सिर्फ और सिर्फ उसी का रिस्पेक्ट करोगे। आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था। और गाइस पक्का पक्का ये ऑफ कैमरा कुछ तो बहुत तगड़ा हुआ है, ज़रूर हुआ है। और हाँ, आज नहीं कुछ टाइम बाद सारी बातें निकलेगी, ये मैं एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि सारी की सारी बातें निकलेंगी, आएगी बहुत जल्दी सारी बात सामने आएगी इन लोगों की। क्योंकि कुछ चीज़ें कोई भी हो, कहीं की भी चीज़ें हो, लोग जाते हैं जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 धीरे, आज नहीं 2 महीने 4 महीने, मतलब किसी टाइम बाद भी ये लोग चुप कर आते रहें करते रहें, या फिर हो सकता है कि खुद से भी ये लोग स्क्रिप्टेड भी चलते हैं तो खुद से भी शुरू कर दें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है इन लोगों के यहाँ, कंट्रोवर्सी मेरे चलते रहते हैं ये लोग। अब पक्का मुझे पता है अब एनिवर्सरी ख़त्म हो गई, अब ये लोग सोच रहे होंगे अब क्या किस बात का व्यूज़, तो अब ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, अब होगी अच्छे से कंट्रोवर्सी। ठीक है, अरे भाई तुम किसी को बुलाए हो, तुम रिस्पेक्ट किसी को नहीं, तो मत बुलाओ, तुम उसको क्लियर कट कर दो कि मेरा रिश्ता नहीं है, मैं नहीं बुलाऊंगी।
तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को व्यूज़ कमाने के लिए तुम किसी को बुला करके बेइज्जत करते हो। मनीषा की आदतें सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मनीषा की बहन, यहाँ तक राहुल मतलब मम्पी का हस्बैंड सोए हुए थे, वो भी उठ गया, वो भी उठ गया। लेकिन ये नहीं, इनकी माँ, मनीषा की माँ कितनी प्यारी है यार, वो उठी, कितना अच्छे से अंशु की विदाई की। तो क्या जाता है आपको, अगर कुछ हुआ भी हो, कुछ बातें हुई हो, लेकिन आपको ढंग से बोलने में क्या जाता है भाई आपको। वो आप ननद मानी है, आपकी सासू माँ उसको माँ बेटी मानी है, आपके ससुर जी उसको बेटी माने, आपके हस्बैंड उसको बहन मानते हैं। आप किस बात का ईगो एटीट्यूड रहता है आप में। फिर तो लोगों का ये कहना कि आप बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, बहुत ही गलत है। आप तो लोगों के नज़र में अपना फेस वो दिखा करके आप तो लोगों को ही छल ली। ठीक है, ये चीज़ें सबको किसी को। और एक चीज़ और, कितनी गंदी हरकत इन लोगों ने की कि इन लोगों ने बाथरूम के बाहर ये लिख करके वो किया कि बाथरूम में जो भी जाएगा फ्लश करके आएगा और वाइपर वो करके आएगा। ये बताओ ना, तुम लोग नया नया घर देखे हो, तुम लोग नए नए पैसे वाले हुए हो, वहाँ पे और कोई जो भी आया था वो मतलब करके छोड़ने वाला था, उसको फ्लश करने नहीं आता है, उसको वाइपर मारने नहीं आता है, तुम बोलोगे तभी आएगा। और जिसको नहीं करना होगा तुम्हारा पढ़ के भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या अपने आप को दिखाते हो, क्या दिखाते हो कि क्या ही बना लिए हो तुम लोग। अरे भाई ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, अगर तुम लोगों को पब्लिक का साथ मिला है ना, तो अपना इमेज और मत डाउन करो अपना इमेज। तुम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी में इतना अपना इमेज भी डाउन कर लिया ना कि बहुत सारे लोग आज ही तुम लोगों के खिलाफ हो चुके हैं। बहुत सारे व्यूअर देख लो, तुम लोगों के एनिवर्सरी में निगेटिव कमेंट भरे पड़े हैं, शायद तुम लोग डिलीट कर रहे हो, तुम लोगों के खिलाफ वीडियो बनना शुरू हो गया। और तुम लोगों की हरकतें वैसी है, ये सब चीज़ें जो तुम लोग किए हो ना, तुम लोग वैसे हरकत ही किए हो यार। सच में इन लोगों से कई गुना, मनीषा और सचिन से कई गुना, 100 गुना बहुत अच्छे रंजना और प्रिंस हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं जी, तुम लोगों से तो सच में बहुत लाख गुना अच्छे हैं वो लोग। जिस तरह की हरकत तुम लोगों की है, और स्पेशली मनीषा की। प्लीज़ गाइस, आप लोग क्या लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। लव यू ऑल, बाय बाय। नहीं